अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2022। तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये इन टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं: फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सिम्प्लिफिकेशन एंड स्क्वायर रूट। जीसीडी ऑफ 4ab एंड 6bc इज़, यहाँ क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। इन दोनों में कॉमन फैक्टर, तो यहाँ क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 कॉमन निकल रहा है, 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 2 कॉमन निकल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर b है और यहाँ भी b है, तो b कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2b। करेक्ट आंसर है 2b। If 8a square b and 12ab square, then dash is it LCM। इन दोनों का LCM मालूम करना है। तो 8 के लिए 8 का LCM निकालेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ मैं छोटा सा लिख देती हूँ, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब इसमें कॉमन आपने LCM निकालना है, तो LCM में कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन दोनों जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन निकाल लेते हैं। और इसमें कॉमन क्या है, 2 और 2, 2 टाइम्स 2 है, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 जो है वो कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है, 4, 4 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। कॉमन फैक्टर 4 है। और इसमें अब अल्फ़ाबेट में देख लेते हैं, a स्क्वायर है, यहाँ a है, तो इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, a कॉमन निकल रहा है। और यहाँ पर b और b स्क्वायर है, तो यहाँ भी b कॉमन निकल रहा है, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर निकाल लिया। अब LCM पे क्या होता है कि नॉन कॉमन फैक्टर भी आपने लिखने होते हैं, ठीक है। तो अब इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नॉन कॉमन फैक्टर क्या बचा, 2 बचा, और यहाँ पर 3 बचा, ठीक है। इसके अलावा अल्फ़ाबेट अगर आप देख लें नॉन कॉमन में, तो a हमने ले लिया था, ये दोनों के अंदर a जो है वो कॉमन फैक्टर है। कितने a बचे, यहाँ पर सिर्फ एक a बचा, ठीक है। एक कॉमन ले लिया, एक अनकॉमन है, एक a अनकॉमन है, ठीक है। टोटल कितने हो रहे हैं, a स्क्वायर और a, ये कितने हो रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 3a बन रहा है। लेकिन हमने कितने लिए हैं, 2 लिए, इसलिए कि ये 2 तो कॉमन आ गए और एक अनकॉमन, तो इस तरह से a का स्क्वायर आएगा। इसी तरह b में भी एक b अनकॉमन है, ठीक है। अब इन सबको आप करके देख लें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 आ रहा है। a स्क्वायर, a से a मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। तो 24 a स्क्वायर b स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है। The HCF of 8x square y square and 12x square y is, HCF कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 कॉमन निकल आया, 4 को बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पर 4 कॉमन निकल आया। एक्स स्क्वायर कॉमन है, वाई स्क्वायर और वाई, अब सिर्फ वाई कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 4x स्क्वायर वाई, यहाँ भी 4x स्क्वायर वाई कॉमन फैक्टर है। द स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस b होल स्क्वायर इज डैश। स्क्वायर रूट कह रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो आप इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, a माइनस b आंसर आ गया। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ a 5b माइनस a b5 डिवाइडेड बाई a 3b प्लस a b 3। अब इसमें सबसे पहले तो क्या करना है, आपने ऊपर नीचे कॉमन निकाल लेना है। यहाँ पर इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर a कॉमन है और b कॉमन है, तो a भी कॉमन निकाल लेते हैं। a भी कॉमन निकाल लिया, तो अब बचा क्या, a4 बचा यहाँ पर, यहाँ a4 b हम कॉमन निकाल चुके हैं बाहर, ठीक है। यहाँ भी a कॉमन हम निकाल चुके हैं और b भी कॉमन, एक b भी कॉमन निकाला हुआ है, तो b4 बचा।
तो ये A4 माइनस B4 हो गया, डिवाइडेड बाय, नीचे देख लें इसमें A कॉमन निकल रहा है और B, नीचे भी A भी कॉमन निकल रहा है। अब बच क्या गया, A हम निकाल चुके हैं तो A स्क्वायर B, A स्क्वायर यहाँ बचेगा, ठीक है। B हमने कॉमन निकाल लिया तो A स्क्वायर बच गया, और यहाँ पर A हम कॉमन निकाल चुके हैं बाहर, B क्यूब है, अब B में से एक B माइनस कर देंगे तो B स्क्वायर बचा। ये A4 माइनस B4, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम ये सिर्फ ऊपर वाले A4 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कॉमन निकल आया, ये कट गया, A B कैंसिल हो गया। अब ये A4, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको तो हम नहीं करेंगे अभी सिंप्लीफाई, पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं इसे लिख देती हूँ, नीचे क्या बच रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी, यहाँ नीचे प्लस साइन थी, मैंने यहाँ पर माइनस लगा दिए, तो इसको करेक्ट कर लें, ये प्लस साइन है, यहाँ भी प्लस साइन है, तो डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये दोनों कट रहे हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो ये दोनों को हम काट देते हैं। हमारे पास क्या आंसर बच रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो ये करेक्ट आंसर है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। HCF ऑफ x4 माइनस y4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको भी हम पावर को स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे पहले, x4 माइनस y4 को, ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो A क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पूछ क्या रहे हैं, कॉमन फैक्टर मालूम करना है, तो कॉमन दोनों में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कॉमन फैक्टर निकला है। एलसीएम ऑफ x3 माइनस y3 एंड x6 माइनस y6 इस एलसीएम मालूम करना है, क्यूब है ये, तो अब यहाँ पर इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, तो एक्सिस और y6 को हम किस तरह से कर लेंगे कि x की पावर क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर पावर 3, बाहर जो पावर आएगी वो 3 आएगी, और x2। अच्छा देखें, चूँकि ये एलसीएम है तो आप अगर, क्योंकि ये MCQs है, आपको सॉल्व करके दिखाना ज़रूरी नहीं है, तो एलसीएम है तो आप डायरेक्टली इसकी पावर ज़्यादा है, x6 माइनस y6, ये एलसीएम है, एलसीएम का आंसर यही आएगा। अब ये कैसे आएगा ये मैं आपको अभी करके बताती हूँ। अच्छा, यहाँ मैंने 2 पावर अंदर ले ली और बाहर 3 ले लिया, तो मैं इसको उलट रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर चाहिए क्या, x3 और y3 कॉमन निकालना है। अगर मैं 3 को बाहर लूँगी तो फिर आपको क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करना होगा, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना चाह रही हूँ ताकि सिमिलर आ सके आंसर, सिमिलरिटी पैदा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 2 को बाहर लूँगी और 3 को अंदर, 3 2 ज़ा 6, एक्स की पावर 6 हो गई। इसी तरह यहाँ भी y में भी 3 अंदर और 2 बाहर, ठीक है। तो मैंने 2 क्यों नहीं अंदर लिया, इसलिए कि फिर आप क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करते तो x3 नहीं आ पाता। अभी आपने स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया तो देखें x3 माइनस y3 आएगा, x3 प्लस y3 आएगा, ठीक है। तो हमें इसके सेम लाना है ताकि कॉम एलसीएम निकाल सकें। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, तो x3 माइनस y3 और x3 प्लस y3, ये आ गया। ये है, इसको सामने रखें आप और इसको, तो इनमें एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर।
तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, x3 माइनस y3, x3 माइनस y3। तो आपने क्या लिख लेना है, एक दफ़ा इन दोनों की जगह एक दफ़ा आपने x3 माइनस y3 लिखना है। ठीक है, यहाँ मैं लिख देती हूँ x3 माइनस y3। ठीक, और अब नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, x3 प्लस y3, x3 प्लस y3। ठीक है, तो इसको आप अभी हमने इसको फॉर्मूले से खोला था तो क्या यही आंसर आया था। अब हम इसको फॉर्मूले से क्लोज करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर ये है। ठीक है, तो अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर होता तब तो क्या होता है, x3 माइनस, अगर कॉमन फैक्टर मालूम करना होता तो ये x3 माइनस y3 और यहाँ भी x3 माइनस y3, तो कॉमन फैक्टर सिर्फ x3 माइनस y3 होता। लेकिन LCM है तो आपको कॉमन फैक्टर के साथ साथ नॉन कॉमन फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर x3 माइनस y3 कॉमन फैक्टर हो गया और ये नॉन कॉमन फैक्टर हो गया। तो दोनों का आंसर क्या करें, इन दोनों को फॉर्मूले से क्लोज करेंगे तो वापस यही आएगा, x6 माइनस y6। ठीक है, अगला करते हैं। LCM ऑफ 4x स्क्वायर एंड 5x इज डैश। अब इसमें आपने LCM मालूम करना, तो 4 और 5 में कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, इसलिए 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे। 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे, 4 5 ज़ा 20 और x स्क्वायर है और x है। तो इसके अंदर आपने, मैं आपको आसान सा तरीका बता दूं कि LCM है तो जो बड़ी पावर है उसको हम ले लेंगे, बड़ी पावर कंसीडर करेंगे। जैसे x स्क्वायर है तो ये LCM में आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ रहा होगा। x मल्टीप्लाई बाय x है और यहाँ क्या है, x है। तो ये x और x कॉमन हो गया, वन टाइम लिखेंगे और ये नॉन कॉमन फैक्टर में ये x आ गया तो x स्क्वायर। तो सिंपली आप ऐसे देख के भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें LCM क्या होगा, x स्क्वायर होगा। ठीक है, 4 5 ज़ा 20 और x स्क्वायर, तो 20x स्क्वायर करेक्ट आंसर है। फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू डैश। अब इसको आपको फैक्टराइज करना होगा मिडिल टर्म को ब्रेक करके। तो मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक कर लेंगे, 3, ये 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6x स्क्वायर। तो मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आंसर आएगा। ये ऐसे हो जाएगा x स्क्वायर, तो ये इस तरह से x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। अब यहाँ देख लें मिडिल टर्म हमने ब्रेक की है, माइनस माइनस प्लस, 3x और 2x को प्लस करेंगे, 5x आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लें, 3 2 ज़ा 6, 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 6x स्क्वायर, जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। अब इसके अंदर कॉमन फैक्टर आप क्या निकालेंगे, यहाँ कॉमन क्या है, x कॉमन है, x बाहर आ जाएगा। ठीक है, x जो है वो यहीं कर देती हूँ मैं, x बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, x माइनस 3 बचा। यहाँ क्या कॉमन निकल आएगा, -2 कॉमन है तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x बचा, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6। तो कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, x माइनस 3 x माइनस 2, ये करेक्ट आंसर है। LCM ऑफ 9x स्क्वायर एंड 15x इज डैश। अब इसमें LCM मालूम करना है। ठीक है, 9 और 15 का क्या हो जाएगा, 9 को हम तोड़ लेते हैं, 3 3 ज़ा 9, 15 को 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब यहाँ पर 3 और 3 कॉमन निकल आया तो हम एक दफ़ा 3 लिख लेंगे। ठीक है, ये दोनों 3 जो हैं वो कॉमन है, वन टाइम 3 लिख लिया। अब अनकॉमन कौन से हैं, 3 और 5 अनकॉमन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 भी आ गया। ठीक है, अब 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 45 आ रहा है। और यहाँ अभी मैंने आपको बताया था कि LCM में हम बड़ी पावर को कंसिडर कर लेंगे या बड़े नंबर को हम देखेंगे। तो यहाँ पर x की पावर बड़ी कहाँ पर है, यहाँ x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर आएगा। तो ये 45 x स्क्वायर करेक्ट आंसर है। टू ए स्क्वायर बी
प्लस 4ab² माइनस 8abc माइनस 2abc। इसके अंदर आप सबसे पहले इन दोनों को प्लस कर लें, abc कॉमन है, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा -10 abc हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ नीचे मैं कर देती हूँ 2a² प्लस 4ab² माइनस 10 abc। इन दोनों को प्लस किया, माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 10 abc। कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, 2 कॉमन निकल रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 बाहर आ गया। इसके अलावा a कॉमन निकल रहा है, तीनों में a है, a बाहर आ जाएगा। b भी तीनों में मौजूद है तो b कॉमन, 2ab बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ सिर्फ a बच गया, प्लस 2 2 ज़ा 4, 2 बच गया और b बच गया, यहाँ माइनस साइन आएगी। और अब यहाँ पे क्या बचा, 2 5 ज़ा 10, तो 5 आएगा। ए भी हम बाहर ले चुके हैं, सिर्फ सी बचा। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है, फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट। तो जिस तरह से मैं आपको हल करवा रही हूँ, इस तरह किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपकी आसानी के लिए कि आप स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझ में आ जाए, पेपर में कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इससे रिलेटेड कोई भी MCQs आता है आप आसानी से हल कर लेंगे अगर आपने एक दफ़ा सही से समझ लिया। बगैर समझे अगर आप इसको रटेंगे तो ये मैथ्स रटने की चीज़ नहीं होती है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। a4b² माइनस a²b4 इज इक्वल टू a²b²। अब इसमें क्या होगा, इसमें कॉमन निकाल लिया। सबसे पहले ये a² और b² हमने कॉमन निकाल लिया, तो अब यहाँ पर क्या बच गया, a² बच गया, b² आप बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होगा a। अच्छा, मैं यहाँ आंसर आएगा इधर, तो मैं इधर नीचे कर रही हूँ। ठीक है, इसमें आपने a² b² कॉमन बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया, यहाँ सिर्फ a² बच गया और यहाँ b² बच गया। अब a² माइनस b² को फॉर्मूले की मदद से खोल लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस b, पहले वाले में a माइनस b आएगा और दूसरे में a प्लस b। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है। फैक्टर्स ऑफ x² y² प्लस xy माइनस 2 इज इक्वल टू डैश एंड डैश। अब यहाँ कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पर आपने मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ठीक है, 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² y² आएगा, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको करना है। मैं नीचे यहाँ पर कर देती हूँ x² y² प्लस 2xy माइनस xy माइनस 2। यहाँ माइनस साइन क्यों लिए, इसलिए कि आंसर हमारा प्लस xy आ जाए। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1xy आ रहा है, प्लस 1xy प्लस 1xy। ठीक है, अब इसमें आप कॉमन निकालेंगे। कॉमन यहाँ आगे निकाल देती हूँ मैं। यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, xy कॉमन है, xy कॉमन आ रहा है, तो xy को कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर क्या बच गया, यहाँ भी xy, क्योंकि स्क्वायर था तो xy प्लस 2 बचा। यहाँ आगे क्या है, -1 कॉमन निकलेगा, xy माइनस 2। तो अब इस तरह से आंसर क्या आ रहा है, xy प्लस 2 xy माइनस 1, ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, पहले वाले में आएगा xy प्लस 2 xy माइनस 1। x6 माइनस 125/3। अब इसको आपने क्यूबिक फार्मूले में आप ला सकते हैं इसको, तो 27 का क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, और 125 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, तो ये क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा, 3 का, और हम होल क्यूब लेंगे, x का भी क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब लेने के लिए पावर 6 है, तो अंदर हम 2 ले लेंगे और बाहर होल क्यूब, इस तरह से आ गया। ठीक है, 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब 27, और x पे पावर 2 है, 2 3 ज़ा 6, इस तरह से आएगा। और यहाँ पर भी 5 का क्यूब ले लेंगे, -5 का क्यूब 125 आ रहा है, और y पर तो क्यूब ही है, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये होल क्यूब आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला है, 3x²
होल क्यूब माइनस 5y क्यूब, ये करेक्ट आंसर है। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 21x² माइनस 7xy अपॉन 14x² माइनस 21xy²। इसमें भी आप देखें तो कॉमन निकल रहा है, ऊपर भी कॉमन निकालेंगे, नीचे भी कॉमन निकालेंगे। तो ऊपर कैसे कॉमन निकल जाएगा, 7 3 से 21, 7 1 जा 7। तो पहले हम ऊपर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें क्या है 7 और x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या हो गया 7 3 से 21 होता है, 3x आ गया, एक x बाहर लिया हुआ है माइनस, यहाँ पर क्या होगा सिर्फ y बचेगा। ये ऊपर वाला सॉल्व हो गया, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब नीचे वाले को हम देखते हैं। इसमें क्या है 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और x y कॉमन है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे, मैं इधर लिख रही हूँ इस जानिब, 7xy कॉमन ले लिया तो क्या बचा 7 2 जा 14 और सिर्फ x बचेगा, माइनस 7 3 जा 21 और यहाँ y बचेगा। ठीक है, अब आप देखें ये ऊपर है, ये नीचे कट रहा है, 7x कट रहा है, 7x को काट देंगे। तो अब आंसर क्या आ रहा है 3x माइनस वाई अपॉन 2x माइनस 3y, 3x माइनस वाई अपॉन 2x माइनस 3y, ये करेक्ट आंसर है। A4 प्लस 0.4 A² प्लस 0.04, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखें स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसका मतलब आपको स्क्वायर का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² माइनस प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ a² क्या हो जाएगा, इसको A4 के फॉर्म में तो स्क्वायर में लाएंगे तो कैसे हो जाएगा ये, तो a क्या है a² है। ठीक है, तो ये हमारा a² आ गया और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.04 है। ठीक है, 0.04 है, तो इसका आप क्या ले लें, इसका आप स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है ना, आपने स्क्वायर मालूम करना है तो आप रूट ले लें, समझे सिंपली, इधर भी आपने रूट ले लेना है और इधर भी आपने रूट ले लेना है। तो आपको मिल जाएगा कि इसका स्क्वायर क्या बनता है। इसको अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लेंगे तो 0.04 का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.2 आएगा होल स्क्वायर, 0.2 होल स्क्वायर आएगा। ये हमारे पास a² आ गया, ये b² आ गया। अब 2ab मालूम करना है तो 2 मल्टीप्लाई बाई a², a क्या है a² है और b क्या है 0.2 है, 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप सेंटर का चेक कर लेंगे कि 2.2 से करें तो 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 0.4 आ रहा है a², बिल्कुल सही आ रहा है। इसको हम क्लोज कर सकते हैं फॉर्मूले से, a² प्लस 0.2 होल स्क्वायर, a² प्लस 0.2, यहाँ मैं स्क्वायर लगाना भूल गई थी, a² प्लस 0.2 होल स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर है, ये है करेक्ट। b² माइनस 14b माइनस 72, इसमें भी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज करेंगे। 72 8 9 तो 72 होता है, लेकिन अगर 8 में 9 प्लस कर दें तो आंसर जो है वो 14 नहीं आएगा, या माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, कोई दूसरा नंबर ढूंढेंगे। तो 18 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 18 4 ज़ा 72 होता है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि b² माइनस 18b प्लस 4b माइनस 72। ठीक है, ये क्या है 72, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 72 b² होगा। तो यहाँ भी 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 और b b², यहाँ माइनस प्लस माइनस, 18 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 14b बचेगा। अब इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, इसमें b कॉमन है तो यहाँ अंदर b बचा, b माइनस 18 और यहाँ पर 4 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा b माइनस 18। ठीक है, तो अब आपके पास आंसर क्या आ रहा है, b
b माइनस 18 b प्लस 4, ये वाला करेक्ट आंसर है b माइनस 18 b प्लस 4। 6ab स्क्वायर प्लस 7ab माइनस 5a, इसमें सबसे पहले हमने कॉमन निकालना है। तो इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, a जो है वो तीनों में कॉमन है, तो a को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बचा, 6b स्क्वायर प्लस 7b माइनस 5। इसको अब हमें फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज इसे कैसे करेंगे, मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। यहाँ 5 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, 5 6 30, 30b स्क्वायर। और 10 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 10 3 30, तो 10 में से आप 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 6b स्क्वायर माइनस 3b प्लस 10b माइनस 5। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, 10 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 7b। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 10 30, b और b स्क्वायर माइनस 30b स्क्वायर। 5 और 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 30b स्क्वायर आएगा। अब इसमें हम कॉमन देख लेते हैं कि कॉमन क्या निकल रहा है। तो यहाँ पर 3 कॉमन निकल रहा है, 3 2 6 3 1 6, 3 2 6 3 1 3, और b कॉमन निकल रहा है तो 3b बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 3b कॉमन है। अब यहाँ अंदर क्या बच गया, 2 और b बच गया, ठीक है। 3 2 6 b और b स्क्वायर माइनस, यहाँ पर 3b पूरा ले लिया है तो 1 बचेगा। यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है, 5 कॉमन निकल रहा है, 5 बाहर ले लेंगे तो 5 2 10, 2b माइनस 5 1 5, ठीक है। दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, तो अब क्या आंसर क्या आ रहा है, a 2b माइनस 1 3b प्लस 5, ठीक है। a 2b माइनस 1 3b प्लस 5, तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है, ये वाला करेक्ट आंसर है। x3y6 प्लस 125। अब यहाँ आप देखें तो जो इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं उससे अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि ये एक क्यूबिक फार्मूला होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दोनों तरफ ये a क्यूब होगा और ये b क्यूब होगा, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको, ये तो क्यूब है इसकी पावर, लेकिन इसकी पावर y की पावर क्यूब नहीं है, इसको क्यूबिक फॉर्म में लाना होगा। तो कैसे लाएंगे हम, x3 y की पावर 2 ले लेंगे अंदर और बाहर, अच्छा सॉरी, यहाँ x3 3 लगाने की पावर, क्योंकि हम होल पावर ले रहे हैं, होल पावर 3, यहाँ 3 नहीं लगाएंगे। एक्स वाई स्क्वायर होल पावर 3 प्लस 25 5 5 25 25 5 125, तो 125 आ रहा है 5 का क्यूब लेने से। यहाँ b की जगह पर क्या है, 5 है, तो ये हो गया b क्यूब। अब इसे हम फॉर्मूले की मदद से खोलेंगे, ये क्या है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब का। तो a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, a यहाँ क्या है, एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 5, ये a प्लस b हो गया। और फिर इसके बाद a स्क्वायर लेते हैं, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है एक्स वाई स्क्वायर और बी क्या है 5, प्लस बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ले लिया। अब इसको आप देखें खोल के, तो इससे आंसर क्या आ रहा है, ये चीज़ तो सेम रहेगी, ये चेंज हो रही है, एक्स स्क्वायर वाई 4, ये चेंज जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर
क्योंकि ये होल स्क्वायर है और y के ऊपर पावर 2 है, 2 2 ज़ा 4, ये आ रहा है -5xy² हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होकर, और 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो ये आ रहा है आंसर हमारे पास xy² + 5 मल्टीप्लाई बाय x²y4 - 5xy² + 25। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सेम आ रहा है हमारा xy² + 5, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ऊपर लिखा हुआ है, ये सेम आएगा, और मल्टीप्लाई हो रहा है x² y4 - 5xy² + 25 + 25। ठीक है, लास्ट में 25 है जो पहले नज़र नहीं आ रहा था, तो ये मैं दिखा देती हूँ कि ये करेक्ट आंसर है जो बिल्कुल सेम आ रहे हैं हमारे आंसर के। इफ़ x³ - x² - 226x + 1410, इस पूरे को डिवाइड करेंगे x + 17 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, तो इसे हमें पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा आंसर। x3 - x² - 226x + 1410 डिवाइडेड बाय x + 17। अब यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? x² से। x³ आ गया, 17 को x² से करेंगे तो +17x² आएगा। साइन यहाँ माइनस की, यहाँ भी माइनस, ये कट रहा है, यहाँ क्या है माइनस माइनस प्लस 18x² हो जाएगा ये, तो माइनस साइन आएगी 18x² माइनस 226x आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने, यहाँ सिर्फ x है, आपको क्या किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 18x से। ठीक है, और साइन किसकी आएगी? माइनस की, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो यहाँ पर हम -18x लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -18x² प्लस माइनस -17 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 जब 18 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 306x। यहाँ 17 को 18 से मल्टीप्लाई किया, 306x आएगा। साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस है, प्लस हो जाएगी साइन, यहाँ भी प्लस साइन, माइनस प्लस माइनस, ये ख़त्म हो गया। अब 306 बड़ा नंबर है, तो इसमें से 226 को माइनस करेंगे, तो जब 306 में से 226 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर क्या बचेगा हमारे पास? 80x बचेगा, और साइन प्लस की आएगी, ये 306 के साथ प्लस की साइन है। ठीक है, और ये अब ये नीचे उतार देंगे हम, प्लस 1410। अब आपको x तो मौजूद है, 80 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपको 80 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और साइन जो है वो प्लस की आएगी, तो +80 यहाँ ऊपर लिख देती हूँ मैं, ये यहाँ ब्लैक सा आ रहा है सर्किल तो नज़र नहीं आएगा, इसके ऊपर लिख दिया मैंने, ये 80 लिखा है। 80x प्लस साइन होगी, 17 को 80 से मल्टीप्लाई करके देखें आप, तो आएगा 1360 आंसर, 1360। यहाँ साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, यहाँ भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब 1400 यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये बहुत छोटा छोटा नज़र नहीं आ रहा होगा, 1410 है और 1360, ये साइन प्लस की है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1410 में से 1360 माइनस करके आप देख लें, तो आपके पास रिमाइंडर आखिर में क्या बच रहा है? 50 बच रहा है। रिमाइंडर जो है इसको कहते हैं, जो लास्ट में डिवीजन के बाद बच जाता है उसे रिमाइंडर कहा जाता है। तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है? 50। तो यह करेक्ट आंसर है 50। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ज्योमेट्री के MCQs लेकर आऊँगी, इम्पॉर्टेंट MCQs। तो नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह ईद के बाद मैं बनाऊंगी और अपलोड करूंगी। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपकी ईद अच्छी गुजरे। और प्लीज़ जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, ताकि ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं।
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।